everybody. In this video I am going to discuss section 144 of Criminal Procedure Code 1973. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धारा 144 क्या है। Section 144 Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. सेक्शन 144 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है ये देख लेते हैं। इन केसेस वेयर इन द ओपिनियन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और any other executive magistrate especially empowered by the state government in this behalf, there is sufficient grounds for proceedings under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable. Such magistrate may by a written order stating the material facts of the case and serve in the manner provided by section 134 direct any person to abstain from a certain act or to take certain order with respect to certain property in his possession or under his management, if such magistrate considers that direction is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any persons lawfully employed or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or a right or an affray. तो सेक्शन 144 को लागू कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ओके, या फिर एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्पावर्ड है, ओके। अब किन किन सिचुएशन पे जो है 144 लगाया जाता है? जहाँ पर मान लीजिए इंजरी टू पर्सन, किसी भी व्यक्ति को चोट लगने की संभावना हो तो वहाँ पे 144 लगा दिया जाता है, या फिर ह्यूमन लाइफ को डेंजर हो तब लगा दिया जाता है, या ह्यूमन हेल्थ को डेंजर हो, या फिर ह्यूमन सेफ्टी को डेंजर हो, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्बेंस हो, तो या फिर राइट लगने की संभावना हो, तो उन सब जगहों पे या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर क्या होता है 144 लगा दिया जाता है। जैसे आजकल जो है ड्यू टू कोरोना वायरस काफ़ी सारे स्टेट में क्या हो रहा है 144 लगा दिया जाता है फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ओके। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेक्शन 144 लगा दे रही है, जैसे कि जो पर्सन है वो अपने घर में रहे और सेफ रहे, ओके। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शंस में इन केसेस ऑफ इमरजेंसी और इन केसेस वेयर द सर्कमस्टांसेस डू नॉट एडमिट ऑफ द सर्विंग इन ड्यू टाइम ऑफ अ नोटिस अपॉन द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑर्डर इज डायरेक्टेड बी पास एक्स पार्टी। अब मान लीजिए कुछ ऐसे इमरजेंसी केसेस आ गया जहाँ पे 144 लगाना अर्जेंट हो जा रहा है, तो इन डैट केस क्या होता है एक्स पार्टी ऑर्डर में भी 144 लगा दिया जाता है। मीन्स एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? मीन्स अपोजिट जो पार्टी है उसको नोटिस नहीं दिए बगैर भी क्या होता है उसके अगेंस्ट में जो है 144 लगा दिया जाता है, ओके। उसके अगेंस्ट में जो है ऑर्डर पास कर दिया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या समझे सबसेक्शन 2 में कि एक्स पार्टी ऑर्डर में भी 144 लगाया जा सकता है। और सबसेक्शन 3 क्या कहता है? एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ये जो ऑर्डर है धारा 144 किस पे लगाया जा सकता है? किसी पार्टिकुलर व्यक्ति पे लगाया जा सकता है, और टू पर्सन्स रिसाइडिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेस और एरिया, या फिर किसी पार्टिकुलर प्लेस या एरिया पे अगर कोई व्यक्ति है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उन पे भी लगा दिया जा सकता है, या फिर और टू द पब्लिक जनरली वैन फ्रिक्वेंटली और विजिटिंग अ पार्टिकुलर प्लेस और एरिया। मान लीजिए कोई पब्लिक है जो किसी पार्टिकुलर प्लेस या एरिया में विजिट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी 144 लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो या फिर राइट लगने की संभावना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है 144 लगा देते हैं। सबसेक्शन 4 नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ। ये जो 144 है वो 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहता है, ओके, इन फोर्स में नहीं रहता है। प्रोवाइडेड दैट इफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्स नेसेसरी सो टू डू for preventing danger to human life, health or safety, or for preventing a right or an affray, it may by notification direct that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have but for such order expired as it may specify in the said notification। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है अर्जेंट सिचुएशन में, या कि कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर राइट लगने की संभावना होती है, या फिर फॉर ह्यूमन सेफ्टी, फॉर ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, तब इन डैट केस क्या होता है कि ये जो 2 महीने का पीरियड जो है वो एक्सटेंड होके 6 month हो जाता है, ओके। ये जो पीरियड है वो 6 महीने तक भी हो सकता है। तो 144 जो धारा है वो 6 महीने तक भी लागू हो सकते हैं अगर सिचुएशन जो है अर्जेंट हो,
जहाँ पे राइट लगने की संभावना हो या फिर ह्यूमन हेल्थ को डेंजर हो, ह्यूमन लाइफ, ओके, इन डेट केस भी है, ये जो पीरियड है वो 6 मंथ तक का हो जाता है। Subsection 5. Any magistrate may either on his own motion or on the applications of any person aggrieved, rescind or alter any order made under this section by himself or any magistrate subordinate to him or by his predecessor in office. कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर अपने मोशंस पे या फिर अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन करते हैं उसके बिहाफ में क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को एग्रीव कर सकते हैं, रिसिंड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ओके, ये है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट यही काम कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई एप्लीकेशन दिया गया तो वो अपने मोशंस पे क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का है, पावर है एज पर सेक्शन 144 सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 7 क्या है, वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इज रिसीव। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन रिसीव किया गया एज पर सबसेक्शन 5 या फिर एज पर सबसेक्शन 6, द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट, तो इन दैट केस मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एज द केस में वी सेल अफोर्ड टू द एप्लीकेंट एन अर्ली अपॉर्चुनिटी ऑफ अपेयरिंग बिफोर हिम और इट। तब स्टेट गवर्नमेंट या फिर मजिस्ट्रेट क्या उसे देंगे, एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपेयर करें, आइदर इन पर्सन और बाय हिज प्लेडर, या इधर खुद अपेयर करे या फिर अपने प्लीडर अपने एडवोकेट के थ्रू अपेयर करे। एंड सोइंग कॉज अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर किया गया उसके अगेंस्ट में अपना सो कॉज दे। एंड इफ द मजिस्ट्रेट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी रिजेक्ट द एप्लीकेशन होली और इन पार्ट, ही और इट सेल रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन फॉर सोइंग। और अगर मजिस्ट्रेट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ये जो एप्लीकेशन किया गया उसे रिजेक्ट कर रहा है तो उनको अपना रीज़न बताना पड़ेगा इन राइटिंग की ये जो एप्लीकेशन किया गया उसे क्यों रिजेक्ट किया है। अब केस लॉस में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट केसेस जो है 144 का, वो क्या है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई टिगोडिया। इस केस में क्या हुआ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या or any other executive magistrate, an executive magistrate appointed as additional district magistrate can pass order under section 144 CSPC। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट हुआ है एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, मीन्स लागू कर सकते हैं सेक्शन 144 को। ओके, गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। ये जो धारा 144 है वो एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है। ये धारा 144 का जो ऑर्डर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, ना कि जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट केस मौला बख्श अंसारी वर्सेस राम रूप शाह। इस केस में क्या हुआ था, दैट द period of 60 days has to be counted from the date of the prohibitory order passed at the time of initiation of proceeding and not from the date of the final order। ये जो 60 डेज़ का जो पीरियड है ये कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था उस समय से काउंट होगा, ना कि जब फाइनल ऑर्डर हुआ था उस समय से। ओके, अब इस केस को समझ लेते हैं, विजय कुमार वर्सेस शनवर्मल जलाल। इस केस में क्या हुआ था, द टेनेंट हैड अबैंडन्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड हाउस बिफोर हिज डेथ एंड द फाइनल पोजीशन वाज नॉट हैंडेड ओवर टू द लैंडलॉर्ड। इस केस में क्या हुआ था, टेनेंट जो है वो उनका जो रूम है वो लैंडलॉर्ड को नहीं देके क्या हुआ था, वो उसका डेथ हो गया। अब जो ये जो रूम है वो किसके पास चला गया, जो ओरिजिनल टेनेंट है उनका जो लीगल एयर्स है उनके पास चला गया, मीन्स उनके पोजीशन में चला गया। अब लीगल एयर्स ने क्या किया, द एयर्स had not paid rent but they had locked the house and the lock was there। उन्होंने क्या किया, अब जो लैंडलॉर्ड है उनको क्या किया, ये रेंट देना बंद कर दिया। उनके जो लीगल एयर्स है वो लैंडलॉर्ड को क्या रेंट देना बंद कर दिया और जो घर था उसमें क्या किया, ताला लगा के बैठ गया। ओके, द हाउस वाज इन ए डिलापिलेटेड कंडीशन एप्रीहेंडिंग डेंजर टू द लाइफ्स ऑफ नेबर। अब ये जो घर था, ये जो मकान था वो क्या है, क्षतिपूर्ण जो होता नहीं है, क्या पुराना हो गया काफ़ी, तो वो काफ़ी पुराना हो गया जिससे वो कभी भी वो गिर सकता मकान, तो इस कंडीशन में था। तो द मजिस्ट्रेट बाय हिज ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 144 हैड ऑर्डर टू अनलॉक द हाउस एंड टू रिमूव डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ 144 का ऑर्डर दिया और बोला कि ताला तोड़कर
घर में इंटर कर जाने के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट द ऑर्डर वॉज नल एंड वॉइड एज द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट आर गवर्न बाय द रेंट लॉस। तो ये जो ऑर्डर किया गया था 144 का मजिस्ट्रेट ना, इसे नल एंड वॉइड कर दिया गया था, क्योंकि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का, वो रेंट लॉ डिसाइड करता है। ये जो केसेस है ये सिविल इन नेचर है, ये सिविल कोर्ट में होता है। जो इजैक्टमेंट सूट है वो सिविल कोर्ट में होता है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट में। अगर कोई भी व्यक्ति 144 करा के जो है वो टेनेंट को घर से नहीं निकाल सकता है। ये कोर्ट का डिसीजन था इस जजमेंट में। Therefore, the jurisdiction of the court cannot be circumvented and the tenant cannot be evicted by an ordinance। तो इसमें टेनेंट को जो है एज पर सेक्शन 144 जो एविक्टेड किया था वो गलत था। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।